हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, स्टार्ट किए थे कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में 4-5 प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे, जिसमें से चाहे उसका साइज हो, विजिबिलिटी हो, मोबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये 5 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का, जैसे में से जो बड़ा बड़ा प्रॉपर्टीज है, टिंडल इफेक्ट, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और भी उसमें कोगुलेशन प्रॉपर्टीज है, उसका प्रेसिपिटेशन है, तो अलग अलग टाइप का हम कैरेक्टर देखेंगे। लेकिन तत्काल पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 6th नंबर, टिंडल इफेक्ट। When light rays are passed through a colloidal solution at a fixed angle, then particles of such solution are scattered. This phenomenon of scattering of colloidal particles is called Tyndall effect. इस घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर दिस फेनोमेनन ए कोनिकल शेप्ड structure is formed, which is called Tyndall cone. तो कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है जब प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर के, तो वहां पर पहले क्या होता है, उसका पार्टिकल्स स्कैटर्ड करता है, मतलब पूरा चमकीला प्रकिरण बने, उसका प्रकिरण जो प्रकाश की किरणों पर चमकने लगता है। जैसे आप कभी देखे होंगे बंद कमरे में सनलाइट को जब गुजारते हैं या गुजरते हुए देखते हैं, तो उसमें से धूलकण को हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं कहीं विशेष एंगल पर जाने के बाद धूलकण चमकने लगता है, पूरा एकदम टिमटिमाने लगता है। तो वो जो धूलकण हमको जो दिखलाई पड़ रहा है चमकता हुआ, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, जो वहां पर स्कैटरिंग हो रहा है, इस घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब इस घटना के कारण वहां पर जाकर के जो है कि एक कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है,
जिसको कहते हैं हम लोग टिंडल कोन। तो वो टिंडल कोन का निर्माण होता है, मतलब शंक्वाकार आकृति है, शंकु के समान आकृति दिखलाई पड़ता है, उसको कहते हैं टिंडल कोन। सो वी फाइंड दैट Tyndall effect and formation of Tyndall cone depend on scattering of light. तो लाइट के प्रकीर्णन के कारण ऐसा संभव होता है, तो वो जाकर के जो है हमको यहां पर दिखलाई पड़ रहा है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हो गया। अब इसको फिगर के रूप में देखते हैं, तब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिगर पहले देखें। यहां कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अब यहां पर एक लेंस लेते हैं। लेंस से होकर के जब प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है पैरेलल रेज, तो ये कन्वर्ज होगा, किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल्स पर कन्वर्ज हो रहा है। अब यहां पर ये क्या होगा, स्कैटरिंग करेगा, चमकेगा। चमकने के बाद यहां से जो किरणें जो हैं क्रॉस करके इधर की ओर जा रहा है, तो यहां जाके एक कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो देख रहे हैं शंक्वाकार आकृति, अब यहां पर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा दिए, ऑब्जर्वर भी यहां पर ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इधर से जाके ये लेंस है, यहां जो है ये टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, चमक जो रहा है। और ये जो एंगल माने कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको कह दिए टिंडल कोन। ठीक है, तो ये जाके स्ट्रक्चर हमको दिखलाई पड़ता है। अब एग्जाम्पल,
blue color of sky is appeared due to scattering of light on dust particles and water droplets। तो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स दोनों पर से होकर के जब गुजरता है प्रकाश की किरणें, तो वहां स्कैटरिंग जो हो रहा है, तो उसके स्कैटरिंग के कारण आकाश जो है नीला दिखलाई पड़ता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। दूसरा, when light rays are passed through milk, then it is appeared as cloudy due to this effect। इस इफेक्ट के कारण ये क्लाउडी, दूध से होकर के जो प्रकाश की किरणें के गुजारते हैं तो वो क्लाउडी नजर आता है, बादल नुमा नजर आता है। तो वो जाकर के उसका कारण क्या है? टिंडल इफेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, पहले लिखिए इसको। उसी प्रकार से यहां पर तो टेल ऑफ कॉमेट इज appeared एज टिंडल कॉन। बहुत दिन के बाद दिखलाई पड़ता है खुले आसमान में, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। उछल तारा उसको बोलते हैं, मतलब झाड़ू नुमा। अब ये चारों तरफ से स्कैटर करेगा और लेकिन इस प्रकार से झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर उसका दिखलाई पड़ेगा, तो ये टिंडल कौन बनाएगा और ये जाके इधर स्कैटरिंग करते हुए दिखलाई पड़ता है। तो ये जाकर के जो है कॉमेट का जो टेल, ये टेल ऑफ कॉमेट है। तो ये जाकर के जो हमको इस टाइप का जो दिखलाई पड़ता है वो टिंडल कौन है, और जाकर के जो है कि किसके कारण? तो टिंडल इफेक्ट के कारण। तो इस ढंग का एग्जाम्पल्स वहां देखने को मिलता है। बहुत सारा चीज, जैसे मान लिया आप बंद कमरे में देखते हैं, सनलाइट गुजर रही है तो वहां दिखाई पड़ रहा है आपको कि जो एक चमकदार स्ट्रक्चर जो दिखलाई पड़ रहा है, तो वो भी जाकर के जो है कि टिंडल इफेक्ट के कारण ही दिखलाई पड़ता है। तो ये सारा एग्जाम्पल्स जो है टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। लिख लीजिए। हो गया?
7वां नंबर, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। Colloidal solution is also found as colored after passing light rays through it. Since we find that colloidal particles absorb different colored rays of white light, but some special rays are reflected which are responsible for color of solution। तो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो हम लोग जानते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ का अपना कोई कलर होता नहीं है, लेकिन प्रकाश की किरणों को जब गुजारते हैं तो उसमें से अधिकांश किरणें क्या होती है, वो उस पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाता है, अवशोषित कर ले जाते हैं। तब कुछ विशेष प्रकार के जो कलर्ड रेज हैं जिसको कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वही जो रिफ्लेक्टेड रेज है वही उस पदार्थ के कलर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर के जब भी हम जाकर के जो है कि देखते हैं कि प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं तो यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन अधिकांश किरणों को अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करने के पश्चात जाकर के जो है कि वो क्या करता है, कुछ विशेष किरण जिसको कि अवशोषित नहीं कर पाया उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के कारण वही कलर हमको दिखलाई पड़ेगा। अब यहाँ पर कहता है कि कलर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज। जो प्रकाश की किरण रिटर्न हो रहा है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर होगा। सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, ब्लू कलर का अलग होगा, येलो का अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, तो सब कलर का अलग अलग वेवलेंथ होगा, तो उसके अलग अलग पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां ये भी बोला जाता है कि वेयर एज वेवलेंथ of light rays is affected by following different factors. A number, it depends on nature of
particles of solution। सॉल्यूशन के कणों के प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन सा सॉल्यूशन है, उसका पार्टिकल्स कैसा है, कितना को किरण को एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो वो डिपेंड कर रहा है उसके नेचर पर। दूसरा कहता है इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय साइज ऑफ नेचर। यहां पर देखें, उसी पर दूसरा फैक्टर है कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो अलग अलग साइज वाले के लिए वेवलेंथ अलग अलग चाहिए, तो वो जाकर के जो है कि जितना अलग अलग होगा उसके अनुसार से आगे जो है कलर भी चेंज होगा। और तीसरा इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय पाथ और वे ऑफ व्यूइंग ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर किस एंगल से देख रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी कि इस एंगल से देखने से थोड़ा सा अलग कलर दिखलाई पड़ रहा है, थोड़ा दूसरे का एंगल से देखने कलर हमको चेंज नजर आ रहा है। तो वो जिस एंगल से देखें, चाहे वो हम हॉरिजॉन्टली देखें, चाहे वो वर्टिकली देखें, जिस भी एंगल से देखें या किसी एक डिफरेंट एंगल से बनाकर देखें, तो वो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, नेचर पर, साइज पर और पाथ पर, कि किस रास्ते से, मैंने किस तरीके से हम देख रहे हैं व्यूअर, उसको किस ऑब्जर्वर जो भी है उसको जो देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये था कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। लिखिए हो गया। मिटा दूं? अगला नंबर 8, डिफ्यूजन। कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कैन डिफ्यूज with each other freely, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ डिफ्यूज कर सकता है, विसरित हो सकता है, दूसरे में घुल मिल सकता है। किसी 2 या 2 से अधिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को लेते हैं तो वो जाकर के एक दूसरे में आराम से घुल सकता है।
because of mostly colloidal solution are miscible with each other। एक दूसरे के साथ क्या है, मिसिबल है, घुलनशील है, मिश्रण बन सकता है, एक दूसरे में मिश्रण बनाया जा सकता है। तो ये जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर इसका जो डिफ्यूजन वाला कैरेक्टर यहाँ पर पाया जा रहा है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। इन लायोफोबिक सॉल्यूशन, surface tension is almost same as that of dispersion medium। डिस्पर्सन मीडियम की अपेक्षा यदि सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन के बारे में चर्चा करें तो वो कहता है कि हमको लगभग क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है, बहुत हद तक सिमिलर होता है, ज्यादा या कम होता ही नहीं है। बट इन लायोफिलिक सॉल्यूशन surface tension is lower than that of dispersion medium। तो डिस्पर्सन मीडियम के तुलना में इसका जो सरफेस टेंशन है लायोफिलिक का वो हमेशा कम होता है, जबकि लायोफोबिक में लगभग क्या होता है, सेम होता है। 10वां नंबर, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक colloidal solution is almost same with respect to dispersion medium। ये भी जो है यहाँ पर सिमिलर है, बट विस्कोसिटी ऑफ लायोफिलिक colloidal solution is larger than that of dispersion medium। डिस्पर्सन मीडियम के तुलना में
इसका जो विस्कोसिटी है वो क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा मतलब अधिक होता है। तो ये मोटा मोटी अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं प्रकाश के कारण और प्लस जो भी अपना फिजिकल फेनोमेनन के कारण कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमको चेंज हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आगे जो देखेंगे कि यहाँ पर जाकर के जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या स्थिति है उसको देखते हैं। तो वहां पर 11वां नंबर, उसके कारण दो कैरेक्टर भी डिपेंड करता है उस पर, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, चार्ज पर डिपेंड करता है। तो चार्ज एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं हम लोग। ग्यारहवां नंबर, चार्ज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नॉर्मली कोलॉइडल सॉल्यूशन has not any charge, but due to different phenomenon it was found that colloidal particles may be positive or negative charged। नॉर्मली पाया जाता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होगा, लेकिन किसी घटना के कारण, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप का घटना है जो जस्ट हम लोग आगे देख रहे हैं कि क्या उसका ओरिजिन का क्या चार्ज जो ओरिजिन उसमें उत्पन्न हो रहा है, चार्ज जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो उत्पन्न हो रहा है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो क्यों हो रहा है, तो बाद में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके आधार पर यहाँ पर कहता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की उत्पत्ति होता है। तो वो जो उत्पत्ति होता है तो उसके आधार पर यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड like AlOH whole 3, CrOH whole 3, FeOH whole 3, ZnOH whole 2, etc. दूसरा, ऑक्साइड्स लाइक TiO2, SiO2, SnO2,
etc. Basic diesters like methylene blue, Bismarck brown, etc. Proteins in acidic medium, hemoglobin in blood, blood एसिडिक मीडियम का होता है। अब उसमें हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, तो ये सब जो है पॉजिटिव चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब उसके बाद निगेटिव चार्ज्ड, पहला नंबर मेटल्स like Ag, Au, Cu, etc. Metallic sulfide, ZnS, CDS, HGS, etc. Sulfides of metalloids, Ast, As2, S3, Sb2, S3, etc. Acidic diesters, eosine, methyl orange, etc. उसके बाद स्टार्च सॉल्यूशन, गम, जिलेटिन, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें कि दो टाइप का सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज उत्पन्न हुआ क्यों, तो इसके लिए हम लोग अगले दिन देखेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो उसके बाद पता चलेगा क्या क्या रीजन है, और उसके बाद तब फिर हम लोग को दो कैरेक्टर इस पर आधारित देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।